हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 12D क्वेश्चन नंबर 10 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए हुए हैं एंड इस चैप्टर की एक्सरसाइज ABC ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसको जाके आप सारे सम्स को अच्छे से देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ को आपको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिटीज चैप्टर में हमने करना क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा है उन्होंने, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 हमें गिवन है एंड AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 15। हमें फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हम सबको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है हमारी, क्योंकि हमने जब लास्ट एक्सरसाइज की थी तो सारी आइडेंटिटी उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लेनी है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ABC 3 टर्म्स है तो वही आइडेंटिटी चलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया है, आइडेंटिटी को लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप सबको वैल्यूज़ को पुट करना है। देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 9, तो यहाँ 9 पुट कर देते हैं। स्क्वायर है वो ऐसे लिखा रहने देंगे। अब इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास AB की वैल्यू है पर 2AB की वैल्यू नहीं है। तो 2 यहाँ पे तीनों में कॉमन है तो हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास अंदर रह गया AB प्लस BC प्लस CA, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 ज़ा 81। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये नंबर बाहर है, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो इसकी वैल्यू क्या है 15, हमने यहाँ पे पुट कर दी। 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 15 2 ज़ा क्या हो जाएगा 30। अब आपको क्या करना है, 30 को इस साइड आके कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं, क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट तो करना ही है। तो 1 में से 0 गए 1 एंड 8 में से 3 गए 5, तो आपका आंसर आ गया 51। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस, और ये भी हमें गिवन है, हमें ये फाइंड करना है। अगेन सेम आइडेंटिटी लगा देते हैं, a प्लस बी प्लस सी। देखिए हम दोनों वे से सम कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले क्या लिखा, आइडेंटिटी पूरी लिख के वैल्यूज़ को पुट कर लिया। जहाँ आप जो गिवन वैल्यू दी है उसको लिख के स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले आइडेंटिटी ही लिख लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें पता है इसी आइडेंटिटी से सम होगा तो हम वो आइडेंटिटी लिख लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है 11, यहाँ पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है 81, पुट कर देते हैं। अब हमें AB BC और CA की वैल्यू चाहिए, 2 नहीं, तो 2 अगेन कॉमन निकाल लिया। AB प्लस BC प्लस CA, जैसा हमें आंसर चाहिए हमें वैसा ही अपने क्वेश्चन में आंसर को फ्रेम करना होगा। तो 11 11 ज़ा 121, 81 एज इट। अब ध्यान देना है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट से मिस्टेक क्या हो जाती है, वो सोचते हैं कि हमें 81 को 2 में प्लस करना है। नहीं, बोर्ड मास रूल में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है। 2 इस ब्रैकेट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वो 81 के साथ प्लस नहीं हो सकता। तो अभी इस स्टेप में तो इसको एज इट इज ही रहने दीजिए, कोई भी चेंज नहीं करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके नहीं सोल्व होगा, पहले 81 प्लस हो रहा है, इस साइड जाके हम इसको क्या कर देते हैं माइनस। तो हमारे पास बच गया 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ गया 40। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे हम कटिंग तो कर ही सकते हैं 2 के टेबल में। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 20। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया 20। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 एंड xy इज इक्वल टू 3, हमें फाइंड करना है 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब। तो यहाँ पे हमें आंसर क्यूब में चाहिए तो आइडेंटिटी भी क्यूब की लगानी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, जो हमें गिवन वैल्यू दी है, जैसे ये हमें गिवन है ना ऑलरेडी, तो हम क्या कर लेंगे, इसको लिखा। अब अगर मुझे आंसर यहाँ क्यूब में चाहिए तो हम इसकी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन लिख लिया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन
बोथ साइड, जैसा आपको आंसर चाहिए हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो x 3x माइनस 4y का क्यूब एंड यहाँ पे 5 का क्यूब। तो क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी के a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू हमारे लिए ए ये और ये बी है इंटू बी, देन ब्रैकेट में ए माइनस बी। हमने सारी वैल्यूज़ को लिख दिया और यहाँ पे 5 का क्यूब करना है, मीन्स 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 125। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 का क्यूब कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब ही आ जाएगा। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64, वाई क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 एक्स वाई, और इसकी वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। अब आपको एक्स वाई की वैल्यू भी ऑलरेडी पता है, नेक्स्ट स्टेप में वो भी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको देखिए मैंने एज इट इज़ ही लिख दिया, -36 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पे आ गया आपके पास 125। अब हम ये तो एज इट इज़ ही लिखेंगे, बाकी नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 540। नेक्स्ट स्टेप में हमें वैल्यू चाहिए 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब। अब देखिए ये इधर क्या हो रहा है माइनस, इस साइड जाके इसको हम प्लस कर देते हैं, तो ये आ गया आपका आंसर। हमारा आंसर आ गया 665। ध्यान से देखना है, देखिए हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए बी इज इक्वल टू 15, ए क्यूब एंड बी क्यूब की वैल्यू चाहिए। अगेन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, पहले हम इसको लिख लेते हैं और लिख देते हैं बाय क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपको देखिए आपको आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर भी क्यूब में चाहिए, तो हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे क्यूबिंग करके। ऐसे स्क्वेयरिंग भी कर सकते हो आप और क्यूबिंग भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया, तो आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होगी प्लस की आइडेंटिटी। 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 512। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे 3 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 15 एंड ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 8। ये हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या कर देना है, हमें इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 360। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 360 इस साइड क्या हो रहा है प्लस, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आपको 360 को 512 में से क्या कर देना है माइनस, तो आपका आंसर आ गया 152। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है, ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 3x प्लस 2y की 9 और एक्स वाई की भी हमें अगेन क्यूब में आंसर चाहिए, तो हमें फिर से क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करनी है। हमारा ये क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे कर देते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। पहले हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया और यहाँ पे हम कर देते हैं इसकी क्यूबिंग, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लग जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए, हमारे लिए ए फर्स्ट टर्म है और ये बी, तो 3 इंटू ए की वैल्यू दैट इज़ 3x और यहाँ पे आ गया 2y और ब्रैकेट में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है 9 का क्यूब, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 729, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729। तो यहाँ पे आपको करना है 3 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 2 का क्यूब हो गया 8, y का क्यूब एज इट इज साथ आ गया, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, x इंटू वाई एक्स वाई, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे पास 9 है तो हम 9 लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो इसको पहले एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, 8y क्यूब 18, xy की वैल्यू क्या है 3 इंटू 9। अब हमने सारी वैल्यूज़ लिख दी, बस अब इसको मल्टीप्लाई करना है और दूसरी साइड जाके हमें क्या कर देना है माइनस, तो पहले हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब 3 9 ज़ा 27 और 27 इंटू 18 हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 486, जिसको हमें 729 में से कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो हमारी गिवन वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए माइनस करके हमारे पास कितना आ गया 243। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन आपको फिर से क्यूब में आंसर चाहिए, तो हम इसकी भी कर देते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे कर देते हैं इसकी क्यूबिंग। तो
तो सबसे पहले आ गया ए क्यूब, ए की जगह आपके पास ये है, माइनस में आ गया, माइनस लिख देते हैं, बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, माइनस की आइडेंटिटी में सारे माइनस आने हैं। यहाँ पे 7 का क्यूब लिख देते हैं 343। अब आगे सॉल्व करते हैं, 5 का क्यूब 125 आ गया, 4 का आ गया 64, देन 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60 XY, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है 7, हम पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे हमें इसको तो एज इट इज़ ही लिखना है, 60 इंटू 8 इंटू 7। अब सबको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में। आई होप आपको यहाँ तक तो ये समझ अच्छे से अंडरस्टैंड हो ही गए हैं हमने कैसे सॉल्व करने हैं। अब 8 7 ज़ा 56 है, और 56 को हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 3360, और इधर है हमारे पास 343। अब हमें क्या करना है, इधर ये माइनस हो रहा है, इस साइड आके प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। हमारे पास आंसर आ गया 3703, हमारी वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 15 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड द प्रोडक्ट इज 14। दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस क्या है, 5। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं लेट द टू नंबर्स, क्योंकि हमारे पास नंबर्स तो नहीं है, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमने दो नंबर ले लिए, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, देयर प्रोडक्ट मीन्स x इंटू वाई कर देंगे तो 14 आएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स। तो हमें फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, लिखा है ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स। इनके जो क्यूब्स हैं उनका डिफरेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये कैसे आएगा, अगेन क्यूब का आ गया, तो हमें इसकी क्या कर देनी है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले हम ये नंबर लिखते हैं और लिख देते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, आप पहले लिख सकते हो और बाद में ये स्टेप लिख सकते हो। देन अब ए का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी, और यहाँ पे हमने 5 का लिख दिया क्यूब। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, ये हमारे पास नहीं है। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 14 है और x माइनस वाई की 5। अब हमें कर देना है मल्टीप्लाई इसको, तो हमारे पास आ गया 210। दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, हम इसको कर देंगे प्लस 125 में। 210 को 125 में हमें ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर आ गया प्लस करके 335। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने कंप्लीट कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 16 के साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर नंबर 12 अच्छे से कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 12D भी हमने आज कंप्लीट कर लिया, एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड ये भी बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर की चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।